नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिर। इस वक्त देश में राहुल गांधी का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा जा रहा है, तो वहीं राहुल गांधी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इन्हीं बातों के बीच अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिस मोदी सरनेम मामले को लेकर बवाल मचा है, उसी मामले में खुद के एक बीजेपी नेता का भी नाम शामिल है। यानी बीजेपी की एक नेता खुद मोदी सरनेम पर विवादित बयान दे चुकी हैं। इसलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल बीजेपी नेता खुशबू सुंदर का एक ट्वीट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ट्वीट भले ही पुराना है, लेकिन जो बात उस ट्वीट में लिखी है वो अभी भी सियासत को गर्म करती है। ट्वीट में खुशबू सुंदर ने लिखा था, यहां मोदी वहां मोदी, जहां देखो मोदी, लेकिन ये क्या, हर किसी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा है। मोदी मतलब भ्रष्टाचार, चलिए मोदी का मतलब ही भ्रष्टाचार कर देते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी का उदाहरण भी दिया है। हालांकि ये ट्वीट 2018 का है, जिस वक्त बीजेपी नेता खुशबू सुंदर कांग्रेस में हुआ करती थी। उसके बाद 2020 में खुशबू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। अब इस पर खुशबू सुंदर ने सफाई भी दी है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्वीट सामने आने के बाद खुशबू सुंदर ने कहा है, इससे पता चलता है कि कांग्रेस मेरे पुराने ट्वीट को सामने लाने के लिए कितनी उतावली है। वो लोग जानबूझकर इस ट्वीट को सामने ला रहे हैं। मैंने जो ट्वीट किया था उसके लिए कतई शर्मिंदा नहीं हूं। तब मैं अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं और पार्टी की भाषा को फॉलो कर रही थी। अब मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, बात इतनी बड़ी है, तो बवाल भी होना लाजमी था, क्योंकि मुद्दा वही, उसके ऊपर पहले से ही विपक्ष बौखलाया हुआ है। ऐसे में बीजेपी की नेता का ऐसा ट्वीट सामने आता है तो हंगामा तो होगा ही। फिलहाल बात की जाए खुशबू सुंदर की, तो साउथ एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की सदस्य बनी है। मामले की बात की जाए तो गुजरात की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, लेकिन 27 मिनट बाद जमानत दे दी गई। सजा के 26 घंटे बाद शुक्रवार को उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इस पर राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों
से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है।